एक बार यमुना के तट पर कुछ संत आए थे। यमुना के तट पर कुछ संत आए थे और संतों का उपहास करने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न एवं जामवती के पुत्र साम्य ने एक योजना बनाई। एक योजना बनाई और यदुवंश का एक बालक था, उसको स्त्री के रूप में सजाया, सुंदर स्त्री के रूप में सजाया और संतों के बीच में ले जाकर कहते हैं कि ये गर्भवती है, कृपया बताइए कि ये क्या जन्म देगी। ये गर्भवती है और कृपया करके बताइए कि यह क्या जन्म देगी, पुत्र को या पुत्री को। अब संत को पता चल गया, संत माया से पता चल गया कि ये मेरा उपहास करना चाहता है। तब संत ने कहा कि ना ये पुत्र को जन्म देगी, ना पुत्री को जन्म देगी, ये एक मूषल को जन्म देगी, ये एक मूषल को जन्म देगी जो पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगी, विनाश कर देगी। संतों ने श्राप दिया और जब उन्होंने उस बालक के पेट से कपड़े हटाए तो सच में उसमें से मूषल प्रदान हुआ, उसमें से मूषल उत्पन्न हुआ। अब जब मूषल उत्पन्न हुआ तो सभी घबरा गए, सभी घबरा गए कि इस मूषल के द्वारा मेरे वंश का विनाश होने वाला है, इस मूषल के द्वारा मेरे वंश का विनाश होने वाला है, यदुवंश का विनाश होने वाला है। और जब वासुदेव जी को पता चलता है तो वह मूषल को पिसवा देते हैं और पिसवा कर यमुना नदी के तट पर फेंकवा देते हैं, उसका चूर्ण बनवा देते हैं, मूषल का चूर्ण बनवा देते हैं और मूषल में एक लोहा रहता है, उस लोहे को भी फेंक देते हैं उस नदी में और उस मूषल के चूर्ण को भी फेंक देते हैं। परंतु कुछ समय बाद वही मूषल किनारे आकर लग जाता है, वही मूषल किनारे आकर लग जाता है और जो किनारे लग गया तो एक इरावत पौधा तैयार हो जाता है उससे, जो कंटक की तरह होता है, चाकू की धार की तरह होता है, जो चाकू की धार की तरह होता है। और वह लोहा एक मछली के पेट में चला जाता है, वो लोहा एक मछली के पेट में चला जाता है और वो जो मूषल का चूर्ण रहता है वो इरावत नाम की घास उत्पन्न हो जाती है जो चाकू के धार की तरह होती है, जो चाकू के धार की तरह होती है। और वह कंटक सभी यदुवंशियों को लग जाता है तो यदुवंशियों का तो विनाश हो ही जाता है। और उसी में बलराम भैया भी परम गति को प्राप्त होते हैं, उसी में बलराम भैया भी परम गति को प्राप्त होते हैं। सभी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं
और फिर वो लोहा जो मछली के पेट में होता है, एक मछुआरा आता है, मछली को पकड़ता है, मछली को पकड़ता है और जब उसके मुख में दिखता है कि ये लोहा क्या है तो उसको निकाल के फेंक देता है। और जो निकाल के फेंक देता है तो एक बहेलिया उसे प्राप्त करता है और बहेलिया उसको अपने बाड़ों में लगा लेता है, बहेलिया उसको अपने बाड़ों में लगा लेता है। और इधर श्री कृष्ण जी एक पीपल के पेड़ के नीचे विचार करते हैं कि कैसे सभी यदुवंशियों का विनाश हो रहा है। विचार ही करते रहते हैं, लेटे ही रहते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। तभी वह बहेलिया शिकार करता हुआ आता है, बहेलिया शिकार करता हुआ आता है। देखिए, ब्राह्मणों का जो श्राप होता है वो कहीं जाता नहीं है। माता गांधारी ने भी श्राप दिया था, वो श्राप अब जाके प्रभावित हो रहा है, वो श्राप अब जाके प्रभावित हो रहा है। अब वह श्रापित लोहा बहेलिये के बाड़ में जा बैठा, श्रापित लोहा बहेलिये के बाड़ में जा बैठा। कहते हैं ना, श्राप जब सवार होता है सर पर तो न जाने किस किस रूप में आता है, न जाने कितने रूप बदलता है, लेकिन आता है। अब वो बाढ़ में जा बैठा लोहा और प्रभु इधर विचार ही कर रहे होते हैं और इधर प्रभु के जो पैर का तलवा होता है वो चमकता है, लाल लाल चमकता रहता है। और इधर बहेलिया मृग को दौड़ाता है, मृग को दौड़ाता है, मृग तो आगे चला जाता है, लेकिन वह चमकता हुआ तलवा जो प्रभु के पैर का होता है उसे लगता है कि यह नेत्र है। श्राप जो है नेत्र भी बंद कर देती है, उसे लगा कि यह मृग का नेत्र है और बहेलिया अपने बाण को चला देता है और वह बाण जाके प्रभु के पैर में लग जाता है। वह बाण जाके प्रभु के पैर में लग जाता है और जो लग जाता है तो बहेलिया दौड़ के आता है, बहेलिया दौड़ के आता है और देखता है तो क्षमा मांगने लगता है, घुटनों के बल बैठकर प्रभु से क्षमा मांगने लगता है कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जघन्य अपराध हो गया। मुझे तो लगा ये मृग का नेत्र है, परंतु ये प्रभु आपका पैर है। मुझसे जघन्य अपराध हो गया। तो प्रभु कहते हैं नहीं, ये तुमसे अपराध नहीं हुआ है, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, ये तो कर्मों का खेला है, ये कर्मों का खेला है। तो जब अभिशाप से साक्षात भगवान नहीं बच पाए तो धरती का मनुष्य क्या बच पाएगा। जब अभिशाप से भगवान नहीं बच पाए तो धरती का मनुष्य क्या बच पाएगा। प्रभु कह रहे ने तुमने कुछ नहीं किया, ये कर्मों का खेला है। तू स्वयं भजन कर, तू भजन कर, तूने कुछ नहीं किया। और बहेलिया वहीं अपने प्राणों को त्याग देता है। तभी प्रभु के रथ का सारथी अकुर वहां आता है और कहता है प्रभु आप कहाँ हैं, आपके बिना मैं नहीं रह पाता, आपके बिना मैं नहीं रह पाता। और जो देखता है कि बाण प्रभु के पैरों में लगा है तो वह बहेलिया रुदन करने लगता है कि हे प्रभु ये क्या हो गया। तो प्रभु कहते हैं देर ना कर, तू जा अर्जुन के पास। प्रभु कहते हैं तू देर ना कर, हे अकुर तुम देर ना करो, मेरा समय नजदीक है। तुम दौड़ के अर्जुन के पास जाओ और अर्जुन से कहो कि द्वारिका में जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं,
अर्जुन को लेकर हस्तिनापुर चले जाएं, क्योंकि यह द्वारिका डूबने वाली है, क्योंकि यह द्वारिका डूबने वाली है, क्योंकि यह द्वारिका डूबने वाली है और मेरे पास समय नहीं है। हे अकुल जी, आप दौड़ कर जाइए और मेरा संदेश अर्जुन तक पहुंचाइए, मेरा संदेश अर्जुन तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है। यह प्रभु कहते हैं अकुल जी से, अपने रथ के सारथी अकुल जी से कहते हैं कि मेरे पास अब समय नहीं है। अकुल जी, आप दौड़ के जाइए और मेरा संदेश दीजिए कि द्वारिका में जो भी स्त्रियां बची हुई हैं सभी तो श्राप से मृत्यु को प्राप्त हो गई, परम गति को प्राप्त हो गए, परंतु जो स्त्रियां और बच्चे बचे हुए हैं उनको हस्तिनापुर लेके जाइए, उनको बचाइए, नहीं तो ये द्वारिका डूब जाएगी, ये डूबने वाली है और मेरे पास समय नहीं है। अब अकुल जी दौड़कर अर्जुन जी के पास जाते हैं, यथाशीघ्र दौड़ कर जाते हैं और अपना संदेश देते हैं। अर्जुन ने इधर जो भी स्त्रियां थी, बच्चे थे, सबको हस्तिनापुर ले गए, सबको बचाया उन्होंने। और इधर प्रभु अपने स्वधाम को जा रहे हैं, देवता मृदंग बजा रहे हैं, गान कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं कि आज तो प्रभु स्वधाम आने वाले हैं। धरती पर रुदन हो रहा है, धरती पर से अब जा रहे हैं। प्रभु ने कहा मेरा समय अब पूर्ण हो गया है, अब मुझे इस धरती से जाना पड़ेगा, मेरा समय अब पूर्ण हो गया है, मुझे धरती छोड़नी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है। धीरे धीरे प्रभु स्वधाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सभी नृत्य कर रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं। प्रभु का स्वधाम में स्वागत हो रहा है और पृथ्वी पर सभी रुदन कर रहे हैं कि आज तो धरती से मेरे प्रभु जाने वाले हैं, धरती छोड़ने वाले हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। द्वारिका का सभी अंश डूब गया, परंतु एक अंश बचा रह गया, जहां आज भी हम दर्शन करने जाते हैं। द्वारिका का सारा अंश डूब गया, लेकिन एक अंश अभी बचा रहा। क्यों? इसलिए बचा रहा कि आने वाले काल में हमारा उद्धार कर सके, आने वाले काल में हमारा उद्धार कर सके। तो प्रभु सुन लो दिलदार कन्हैया, कर दो की नैया भवतार कन्हैया। एक अर्ज में सुन लो दिलदार कन्हैया, अच्छा हो या बुरा हो बर्दाश्त हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। कर दो
करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बेकारी कदमिया, वरना होगा बेकारी कदमिया, ख्वाहिश है कि मुझसे ऋग्वेद दर्पण लेकर, ख्वाहिश है कि मुझसे ऋग्वेद दर्पण लेकर, बदले तो अपना, बदले तो अपना कुछ प्यारे कन्हैया, बदले तो अपना कुछ प्यारे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो प्यारे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो प्यारे कन्हैया, कर दो धमकी नहीं हम पारे कन्हैया, कर दो धमकी नहीं हम पारे कन्हैया, कर दो धमकी नहीं हम पारे कन्हैया, कर दो धमकी नहीं हम हेलो, आए हुए सभी भक्त को सूचना है कि पूज्य पंडित अनुसूय जी की जो भी भक्त को कथा कराना है यहाँ व्यास मंच से विजिटिंग कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, और सभी भक्तगण को ये जानकारी दे रहे हैं कि आज कथा का समापन है और कल यहाँ से देवी जी दूसरी मीटिंग जाएंगी, और जो भी भक्त मिलना चाहते हैं तिवारी जी के यहाँ आके देवी जी से मिलेंगे और आशीर्वाद लेंगे, और हम लोग आज कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और सभी लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेके अपने घर जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हमारे प्रभु इस अपनी धरती को छोड़कर स्वधाम जा रहे हैं, स्वधाम जा रहे हैं। वहां देवता तो प्रसन्न हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रभु का कि आज प्रभु का यहाँ गमन है। वहां तो खुशियां मचाई जा रही हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। लेकिन ये पृथ्वी शूनी हो गई, ये धरती शूनी हो गई। आज भगवान हर रूप में सभी के कष्टों को हरने आते हैं। भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं और अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। अरे आज कलयुग है, क्या कलयुग में भगवान नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन कलयुग में भक्तों का वो हृदय नहीं है कि भगवान को बुला सके। वो हृदय नहीं है
कि भगवान को बुला सके, पुकार कर सके। इस कलयुग की धरती पर स्वार्थता है, स्वार्थ में जी रहे हैं, संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब भी कष्ट आता है, मनुष्य के जीवन में जब भी कष्ट आता है, भगवान देखता है, सभी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, परंतु भगवान कहते हैं जब तक ये भक्त मेरा मुझे पुकारेगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं। जब इस भक्त को मेरी आवश्यकता होगी तो ये भक्त मुझे पुकारेगा। लेकिन भक्त दुख में भी पुकारता है तो भगवान क्यों नहीं आते? जब दुख में भी पुकारते हैं तो भगवान क्यों नहीं आते? वो दुख में नहीं पुकारते, वो जरूरतों से पुकारते हैं, क्योंकि उनको जरूरत का दुख है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जरूरत है। इस धरती पर सभी को जरूरत है। अरे महाराज, जरूरतों के साथ जीवन के कल्याण के लिए भजन भी जरूरी है, ये भजन भी जरूरी है। ये एक मुक्ति का साधन है जो हमें ग्रहण करना चाहिए, कुछ और नहीं है। सारी माया है, माया को छोड़कर आप चले जाएंगे, लेकिन ये भजन ही ऐसा है जो आपके साथ जाएगा, आपका कर्म बन के जाएगा। अरे हम आपके पास समय नहीं है, अरे समय के लिए प्राकृत से सीखिए। ब्रह्मा जी पोती लेके बैठे हैं कि कौन सा कर्म किस क्षण में कौन कर रहा है। अरे जब देवता अपने सभी कार्यों में निपुण है तो हम क्यों नहीं हैं? हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए और प्रभु को याद करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में ये भजन ही हमारे काम आने वाला है। अंत समय में ये भजन ही हमारे काम आने वाला है महाराज, और कुछ काम आने वाला नहीं है। ये धन दौलत तो आप छोड़ के चले जाएंगे, ये शोहरत तो आप छोड़ कर चले जाएंगे। अगर जाएगा तो आपका भजन ही आपके साथ जाएगा, आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। जैसे भारत का पैसा दूसरे देशों में नहीं चलता, हमें भारत का पैसा दूसरे देशों में जमा करके दूसरे देशों का पैसा लेना पड़ता है वहां जाने के लिए। तो हमें वहां भी जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, उस देश में जाने के लिए पुणे का डॉलर इकट्ठा करना पड़ेगा। पुणे का डॉलर इकट्ठा करना पड़ेगा, और पुणे का डॉलर कैसे इकट्ठा होगा? कर्मों के द्वारा होगा। कौन कहता है कि हम कुछ लेके नहीं जा सकते? अरे हम सब कुछ लेकर जा सकते हैं, हम सब कुछ लेकर जा सकते हैं, और ले जाने का साधन एक कर्म है। क्या सुंदर किसी संत ने कहा है कि अगर कुछ लेके जाना एक कर्म है। क्या सुंदर किसी संत ने कहा है कि अगर कुछ लेके जाना है तो कर्म करो, जो लेके जाना है उसे दान करो। अगर तुम दान करोगे तो वही दान जाकर तुम्हारे पुणे का डॉलर बनेगा, और जब पुणे का डॉलर बनेगा तो वहां से रमण करके फिर तुम धरती पर आ सकते हो।
वहां से भ्रमण करके फिर तुम धरती पर आ सकते हो। तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हैं और कथा का विश्राम दिवस होता है। सुखदेव जी ने सप्तदिवसीय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित जी को श्रवण कराई और समय आ गया उस तक्षकनाग के आने का। समय आ गया उस काल के आने का। उधर काल आ रहा है, उधर काल आ रहा है और इधर परीक्षित जी भजन में मग्न है और उनके मन को शांति मिली है। उनके मन को शांति मिली है कि मैं भगवान के शरण में हूँ, मैं साक्षात स्वधाम में हूँ। धरती पर रहते हुए भी मैं साक्षात स्वधाम में हूँ। और भजन करते ही वह तक्षकनाग काल का रूप धारण करके आता है और परीक्षित जी को डस लेता है। और परीक्षित जी को लेने के लिए प्रभु के दूत आते हैं विमान लेके। प्रभु के दूत आते हैं विमान लेके और परीक्षित जी उस विमान पर चढ़ के स्वधाम को चले जाते हैं। उनके जीवन को मुक्ति मिलती है और उनका कल्याण होता है। अरे भक्तों, जैसे परीक्षित जी को मुक्ति मिली, कल्याण हुआ उनका, मैं प्रार्थना करती हूँ श्री ठाकुर जी से मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो, मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो। जय जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राम जय जय श्री श्याम। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आप सबको तारते हैं और भवसागर से पार करते हैं, वैसे मुझे भी पार करिए और अपने चरणों में हमें भी जगह दीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ ले, ठाकुर जैसे निवेदन में जितने भक्त पंडाल में हैं, हाथ जोड़ आंख बंद करके श्री ठाकुर जी को अपने मन में बसा कर बड़ा सुंदर भाव हमारे साथ बोले। कि हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम तेरे शुरू, तेरे नाम पर खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम तेरे शुरू, तेरे नाम पर खत्म। तेरे नाम तेरे शुरू, तेरे नाम पर खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म।
अब उठेगा राहों में जो मेरा है कदम, अब उठेगा राहों में जो मेरा है कदम। तेरा शुरू तेरे नाम पर खत्म, तेरा शुरू तेरे नाम पर खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता ऐसा हो जन्म। नहीं था हम लोगों से, हम तो अनजान हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं, हम सब में इतनी क्षमता नहीं कि आपको पहचान सके। कर्म है। क्या सुंदर किसी संत ने कहा है कि अगर कुछ लेके जाना है तो कर्म करो, जो लेके जाना है उसे दान करो। अगर तुम दान करोगे तो वही दान जाकर तुम्हारे पुण्य का डॉलर बनेगा, और जब पुण्य का डॉलर बनेगा तो वहां से भ्रमण करके फिर तुम धरती पर आ सकते हो। वहां से भ्रमण करके फिर तुम धरती पर आ सकते हो। तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हैं और कथा का विश्राम दिवस होता है। सुखदेव जी ने सप्तदिवसीय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित जी को श्रवण कराई, और समय आ गया उस तक्षकनाग के आने का। समय आ गया उस काल के आने का। उधर काल आ रहा है, उधर काल आ रहा है, और इधर परीक्षित जी भजन में मग्न है और उनके मन को शांति मिली है। उनके मन को शांति मिली है कि मैं भगवान के शरण में हूँ, मैं साक्षात स्वधाम में हूँ। धरती पर रहते हुए भी मैं साक्षात स्वधाम में हूँ। और भजन करते ही वह तक्षकनाग काल का रूप धारण करके आता है और परीक्षित जी को डस लेता है। और परीक्षित जी को लेने के लिए प्रभु के दूत आते हैं विमान लेके। प्रभु के दूत आते हैं विमान लेके, और परीक्षित जी उस विमान पर चढ़ के स्वधाम को चले जाते हैं। उनके जीवन को मुक्ति मिलती है और उनका कल्याण होता है। अरे भक्तों, जैसे परीक्षित जी को मुक्ति मिली, कल्याण हुआ उनका, मैं प्रार्थना करती हूँ श्री ठाकुर जी से मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो, मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो। जय जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय श्री राम, जय
प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आप सबको तारते हैं और भवसागर से पार करते हैं, वैसे मुझे भी पार करिए और अपने चरणों में हमें भी जगह दीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ ले ठाकुर जैसे निवेदन में जितने भक्त पंडाल में हैं, हाथ जोड़ आंख बंद करके श्री ठाकुर जी को अपने मन में बसा कर बड़ा सुंदर भाव हमारे साथ बोले। कि हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम तेरे स्वरूप तेरे नाम पर खता, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम तेरे स्वरूप तेरे नाम पर खता, तेरे नाम तेरे स्वरूप तेरे नाम पर खता, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे चलते बनी पहचान सामने, तेरे चलते बनी पहचान सामने, वरना गली गली में घूमते, वरना गली गली में घूमते, हम बन के बावरे, वरना गली गली में घूमते, हम बन के अब उठेगा नहीं राह में जो मेरा हर कदम, अब उठेगा नहीं राह में जो मेरा हर कदम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। ऐसा कोई काम हो गया, जाने अनजाने कोई काम, सामने ही ठाकुर हम लोगों से हमको अनजान है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं, हम सब में इतनी क्षमता नहीं कि आपको पहचान सके।